प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। हम विश्वास एंड प्रिसिशन संगला 9वीं क्लास का किताब पढ़ रहे हैं और इस क्लास के पहले हम सर्वप्रथम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम इन कक्षाओं के द्वारा आपके बारे में जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। हे प्रभु, इस जानकारियों को, इन बातों को हम अपने जीवन में अमल करें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, हम गत लेसन में, पाठ में देखे थे कि कैसे प्रभु यीशु सचमुच में ईश्वर है। हम उसका प्रश्न उत्तर पहला हल करेंगे। शैशव काल के वृद्धांत में प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की व्याख्या कीजिए। पिता ईश्वर ने मानव को इतना प्यार किया कि हमें बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। ईश्वर, जिसका कोई रूप नहीं है, उसे मानव का रूप धारण किया। उन्होंने कुंवारी मरियम से जन्म लिया। मरियम ने पवित्र आत्मा की शक्ति से सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस दुनिया में आए कि उस समय उनका संदेश गडेरियों को, जो रात में अपनी झुंड को पहरा दे रहे थे, उनको दिया गया। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 से 10। प्रभु यीशु के माता पिता अपने शिष्यों को ईश्वर को समर्पित करने के लिए यरूशलेम मंदिर ले आए। भक्त सिमियोन ने शिशु को अपने गोद में ले लिया और उनकी ईश्वरत्व की घोषणा करते हुए कहा, मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 30 से 31। इस प्रकार यीशु के बाल्य अवस्था में उनकी ईश्वरत्व की प्रकट घोषणा पवित्र ग्रंथ में हम देखते हैं। अभी दूसरा प्रश्न, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बाद स्वर्ग से क्या वाणी सुनाई दी? प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बाद वे जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। स्वर्ग से एक वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 है। इस प्रकार प्रभु यीशु का ईश्वरत्व उनके बपतिस्मा के समय प्रकट हुआ। तीसरा प्रश्न, प्रभु यीशु के ऐसे 5 चमत्कार बताइए जो उनके ईश्वरत्व की साक्ष्य देते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार दिखाए। प्रत्येक चमत्कार उनके ईश्वरत्व की इंगित करता है। लोगों ने भी उनकी अलौकिक शक्ति को पहचाना और ईश्वर का गुणगान किया। उदाहरण, काना विवाह के अवसर पर पानी को दाखरस में बदलना। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। दूसरा, पदाधिकारी के पुत्र को स्वास्थ्य लाभ। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 43 से 54 तक। और तीसरा, लकवाग्रस्त मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ, जो 38 वर्षों से कुंड पर पड़ा हुआ था। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5 से 9 तक। और चौथा, अद्भुतग्रस्त मनुष्य को छुटकारा दिलाना।
मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से 38 तक। 7वां रोटियों का चमत्कार, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 14 तक। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित लोगों ने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की साक्षी किस प्रकार दी? पहला पेतरुस, थॉमस, तीसरा कलवारी पर शतपति, चौथा पौलुस। पहला पेतरुस, समुद्र पर चलने की घटना में पेतरुस एक घोषणा करते हैं, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 33 और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में फिर बोलते हैं, सिमोन के पुत्र ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। कलवारी पर्वत पर पुरुष के पास खड़ा शतपति प्रभु यीशु को प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 39 और तीसरा थॉमस, हे मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 20 और चौथा पौलुस। संत पौलुस को जब से प्रभु यीशु का दर्शन दमिश्क रास्ते में हुआ, प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 36, तब से वे अपने प्रवचन एवं पत्रों के द्वारा प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की साक्षी दिए। और 5वां प्रश्न, स्वयं प्रभु यीशु ने अपनी ईश्वरत्व की साक्षी कैसे दी? प्रभु यीशु अनेक अवसरों पर स्वयं अपनी ईश्वरत्व की साक्षी दी। जीवन की रोटी मैं हूं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 48 से 58 तक। संसार की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6। मैं और पिता एक है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 9। पिता जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21। 6वां प्रश्न, प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की सबसे बड़ी साक्षी क्या है? प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की सबसे बड़ी साक्षी प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 29 और दूसरा प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 9। प्यारे बच्चों, हमने अभी प्रश्न उत्तर का हल किया और पिछली बार मैंने आप लोगों को कुछ अभ्यास के लिए दिया था। पहला कंठस्थ करने के लिए बोला था। हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा में क्या सीखा कि ईश्वर एक है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये इनको पवित्र तत्व कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको अभ्यास करने के लिए भी बोला था, विचार विमर्श करने के लिए कि उपासना, वर्शिप और वेनरेशन, समादर, इसमें क्या अंतर है। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26 से 29 तक जो पाठ है उसको अभिनय करने के लिए, और धर्मग्रंथ पाठ संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 20 पद संख्या और 28 से 36, यूहन्ना के सुसमाचार 10 और पद संख्या 30 को पढ़ने के लिए मैंने कहा था। और क्रियाकलाप, गिरजाघर जाना है, परम प्रसाद के सामने उपस्थित होकर अपने विश्वास की प्रकट करना है, और पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु को भेंट करने के लिए आप लोगों को अभ्यास के रूप में दिया गया था। और प्रार्थना, एक पवित्र घड़ी में जो प्रार्थना है उसे बनाने के लिए मैं आपको अभ्यास के रूप में दिया था। प्रभु यीशु ही
ईश्वर के पुत्र हैं। फिर उसके बाद वो रेलगाड़ी आपकी किताब में दिया गया है इस लेसन के आखिरी पन्ने पर। उसमें बहुत सारी पेटियां हैं। प्रभु यीशु के जो गुण है, प्रेम, दया, करुणा, विभिन्न कलरों से भरकर उन गुणों को लिखने के लिए कहा था। ये आप लोगों को अभ्यास के रूप में दिया गया था। आशा है कि आप लोग इन अभ्यासों को, इन एक्सरसाइजों को आप लोग किए होंगे। अभी हम दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। वो पाठ अभी हम शुरू, इस विश्वास श्रृंखला पाठ के 14 पाठ है। प्रभु यीशु सचमुच मानव है। पिछले पाठ नंबर 3 में हमने देखा कि प्रभु यीशु सचमुच ईश्वर है। अभी पाठ नंबर 14 में हम देखेंगे प्रभु यीशु सचमुच मानव है। अगर आप लोग मेरे समक्ष उपस्थित होते, आप लोगों को मैं 2 भाग में बांट देता और निम्नलिखित प्रश्नों को, या मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूं उन प्रश्नों को वाद विवाद के रूप में लेने के लिए कहता। पहला, अपने आप को पूछना है, मैं कौन हूं? कौन कौन से गुण सभी मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न, आप में कौन से गुण मौजूद है, विद्यमान है? और चौथा प्रश्न, आप प्रभु यीशु में कौन से गुण पाते हैं? कौन कौन से गुण आप प्रभु यीशु में पाते हैं? और 5वां प्रश्न यह है कि बड़े दिन या क्रिस्त जयंती की जो हम धूमधाम से मनाते हैं उसका मतलब क्या है? ये प्रश्न आप लोगों को देखकर 2 ग्रुप में बांटकर वाद विवाद करके इसका उत्तर निकालने देता। लेकिन आप अपने घर में इन प्रश्नों को जवाब देने के लिए प्रयत्न करिए। देखिए बच्चों, हर मनुष्य का एक शरीर, आत्मा और मन होता है। उसमें सोचने और अनुभव करने की शक्ति होती है। दूसरों के साथ उनके कुछ संबंध होते हैं। हर एक में अच्छे और बुरे दोनों गुण विद्यमान है। व्यक्ति के वचनों और कर्मों से हम पहचान लेते हैं यह किस प्रकार का व्यक्ति है। संसार के इतिहास में अनेक महान व्यक्ति हुए हैं। उनमें जो उत्तम गुण हो और प्रतिभाओं की धनी, ऐसे लोगों को ही हम महान कहते हैं। और वचन और कर्म से अपने जीवन के द्वारा उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। इन सब व्यक्तियों से प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ इंसान है, जिसने मानव गुणों की पराकाष्ठा विद्यमान थी उनमें। पृथ्वी पर उनके 33 वर्ष गरिमा और पवित्रता से परिपूर्ण रहा। यद्यपि हम उनके जन्म के बाद अभी 2000 साल बीत चुके हैं और हम अभी वर्तमान में जी रहे हैं, फिर भी उनका जीवन और उनके नैतिक मूल्य आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन वाले प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। अभी देखेंगे ईश्वर कैसे मनुष्य बना। ईश्वर मनुष्य बना, यह हमारा इस पाठ का दूसरा शीर्ष है। ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी तथा उसमें जो कुछ भी है उनमें है, सभी की उन्होंने सृष्टि की। उन्होंने हमारे आदि माता पिता की भी सृष्टि की थी, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा भंग की और उसने ईश्वर से अपना नाता तोड़ दिए।
इस संबंध को फिर से जोड़ने के लिए ईश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र यीशु क्रिस्त को संसार में भेजा। यीशु हमारा मानव स्वभाव धारण कर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। गलातियों के नाम से पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 5 तक हम पढ़ते हैं। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वे संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। और दूसरा शीर्ष है, प्रभु यीशु सचमुच मनुष्य है। प्रभु यीशु मनुष्य बने तो पाप को छोड़ उनका जीवन हर तरह से हमारे जैसे रहा। उन्होंने हमारे जैसा अपने हाथों से काम किया। वे हमारी तरह सोचते थे, वे मानवीय इच्छा शक्ति से काम करते थे। उनके हृदय से सभी लोगों के लिए प्यार निकला, सम्मान दिया। उनमें मानवीय गरिमा अतुलनीय पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। द्वितीय वटिकान महासभा आधुनिक जगत में कलीसिया 22वां अध्याय वचन 2 में यह लिखा गया है। वे जहां कहीं भी गए थे वे केवल भले काम ही किए। पवित्र सुसमाचार में ऐसे अनेक साक्ष्य है। वे यह प्रमाणित करते हैं कि प्रभु यीशु सचमुच में मानव जीवन यापन किया। अभी कैसे वे सचमुच मनुष्य हैं, इसका पहला उदाहरण है परिवार में। वे नाजरेत नगर में अपने माता पिता के साथ रहे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 51, उन्होंने अपने माता पिता की सहायता की। वे अपने माता पिता के साथ यरूशलेम गए 12 साल की उम्र में। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 42, और उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा मानी। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 51। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु सच में कैसे मनुष्य थे उसके बारे में इस पाठ के प्रारंभ से हम देख रहे हैं। और आने वाले पाठ में वो परिवार में, लोग व्यक्तिगत जीवन में, लोक जीवन में, सामाजिक जीवन में कैसे वो मनुष्य बने रहे उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी पिछले पाठ में हमने सीखा, प्रश्न उत्तर का हल किया, उससे याद कीजिए। जो भी अभ्यास दिए गए हैं उसको गंभीरता से लें। प्रभु हम सबों को आशीषित करें, सुरक्षित रखें और सब अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। सबको धन्यवाद। जय श्री